अभी हमने पढ़ी 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 8.5 एग्जाम्पल है a train starting from rest attains a velocity of 72 kilometers per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find first the acceleration, second distance traveled by the train for attaining this velocity. तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल 8.5 में A train starts from rest. स्टेप वाइज करते हैं। पहले स्टेप में दिया है starts from rest मतलब u equal to 0। फिर देते हैं लोग attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं जो ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी है v वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग कर लेते हैं कन्वर्ट पहले SI यूनिट में, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड। वो करने के लिए 22 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो हमको टाइम भी दे रखा है 5 मिनट्स यानी 300 सेकेंड्स। और हमसे पूछा है फाइंड फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो हमने से देखा था जो 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस 80 इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। केस हमको u दिया है, v दिया है, t दिया है और पूछा a है। तो सबसे अच्छी क्वेश्चन है वो होती है v इक्वल टू u प्लस 80। इससे हमको v दिया है, पता है, u पता है, t पता है और a निकालना है। तो हम कर लेते हैं यूज फर्स्ट इक्वेशन का, v इक्वल टू 2 प्लस 80। तो बाकी 2 क्वेश्चन है उसमें s का टर्म आता है, यहाँ पे हमको s नहीं पता, इसलिए हम जो यूज करेंगे वो करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। हो जाएगा v इक्वल टू 20 टू 0 है a इंटू टाइम निकाला 300। हमारा a हो गया 20 इज इक्वल टू 300 a या फिर इज इक्वल टू 20 अपॉन 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। डिस्टेंस मतलब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चल रही है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड पार्ट के लिए हमको एस निकालना है और पता है एस के लिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई भी कर सकते हैं यूज। मान लिया हमने सेकंड यूज किया तो क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू 2t प्लस हाफ 80 स्क्वायर तो 0 है, 300 है प्लस हाफ इंटू ए, हमने अभी निकाला था ये 1/15 टू टी स्क्वायर मतलब 300 स्क्वायर। हाँ ऐसा आ जाएगा हाफ टू 1/15 300 टू 300 हो जाएगा 10 इंटू 300
मीटर, मतलब 3000 मीटर। हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन यही चीज हम जो हमारे थर्ड क्वेश्चन है इससे भी कर सकते थे। इससे कैसे करते? हमको पता है v, हमको पता है u और a। तो ये है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 1/15 2s। इस पर हो गया 400 इक्वल टू 2/15 2s। हो गया मेरा 400 इंटू 15/2 या फिर 200 इंटू 15 3000 मीटर। तो हम इसका यूज करें कैसा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस देखना होता है कि मेरे पास कौन से वेरिएबल अवेलेबल हैं, कौन से हमको पता है और कौन से हमको निकालने हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 8.7 है। क्वेश्चन है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो इस केस में हमको क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 8.7। इस केस में दिया है एक्सेलरेशन द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं मतलब कि वेलोसिटी कम होगी और दिया भी हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो ए होगा वो ना 6 ना होके -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. हमको दिया है, टाइम भी दिया हुआ है। It takes 2 seconds to stop after the application of brakes. टाइम रखा है 2 seconds और एक लाइन लिखी है takes 2 seconds to stop, मतलब कि जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, इक्वल टू 0। तो अब हमें निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें निकालना है s। तो s निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है v इक्वल टू u प्लस 80। अब s के दोनों फॉर्मूले में हमारे पास u आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है। तो फाइनल s निकालने के लिए हमें पहले जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो निकालनी पड़ेगी। बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80। पता है हमें 0 है, u निकालना है, ये दे रखा है -6, रखा है 2 सेकेंड, u हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास u आ गया तो हम इनमें से किसी भी क्वेश्चन में से s निकाल सकते हैं। ये 0 है तो हमने अभी निकाला 12 मीटर पर सेकेंड, तो यूज करोगे 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है -6 इंटू एस है, एस निकालना है हमको। तो जाएगा 12 इंटू एस इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, तो एस हो गया 12 इंटू 12 ऑन 12 मतलब 12 मीटर। मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्ट था
वो रुकने से पहले 12 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, वो एक सर्टेन हाइट अटेन करता है और फिर नीचे गिरता है। यहाँ पे जो मेजर रोल होता है वो होता है ग्रेविटी का। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होती है, तो इस केस में अगर हमें ए ना भी दिया हो तो हम उसको मानते हैं कि जी लग रहा है। क्वेश्चन अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स होगा, तो एक सर्टेन हाइट तक जाके रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो जाएगी, फिर उस इनिशियल वेलोसिटी से वो वापस फॉल करेगा। इस क्वेश्चन में रखा है स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमको यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मानते हैं कि जब भी बॉडी ऊपर जाती है तो हम लोग साइन कन्वेंशन में प्लस लेते हैं, नीचे क्या करता है तो हम माइनस करते हैं। The acceleration of the body is 10 meter per second square in downward direction. मतलब is equals to 10 meter per second square in downwards है, मतलब -10। पूछा है what will be the height attained by the stone। जो मैक्सिमम हाइट होगी तभी पहुंचेगी जब स्टोन रुक जाए। अगर स्टोन रुक गया मतलब उससे जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। वो पूछा है व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। मतलब हमें अगर बॉडी मेरा ग्राउंड है, हमने यहाँ से स्टोन को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी u, तो ऊपर जाके पे वो रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। हमें ये हाइट निकालनी, कैसे निकालेंगे? हमें u पता है, a पता है, b पता है, s निकालना है। तो कहते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस at वो यूज नहीं की क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है। तो 0 है, उसका मतलब 5 स्क्वायर 2 इंटू a माइनस 10 टू s, मतलब 20s इक्वल टू 5 इंटू 5 और फिर s हो गया 5 इंटू 5 अपॉन 20, मतलब 5/4 मीटर। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो इक्वल टू 5/4 मीटर पे जाके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो एक मोमेंट से रुक जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक। अब हमको u पता है, v पता है, a पता है, हम टाइम निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at 0 5 प्लस 10 इंटू 10t इक्वल टू 5 फिर t इक्वल टू 5/10 मतलब 1/2 सेकेंड। तब 0.5 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उस टाइम में बॉडी 5/4 मीटर कवर करेगी। ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो स्पीड से अलग होती है। स्पीड में केवल लोग बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो देखते हैं, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। तो जब हम बोलते हैं कि किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो एक कांस्टेंट, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट, मतलब अगर हम कहते हैं एस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ हम डायरेक्शन नहीं देखते। ये जब हम बोलते हैं वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें इस मैग्नीट्यूड के साथ जो बॉडी डायरेक्शन है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, उसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी तक हमने सीखा है वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इससे पहले 5 था, बाद में कुछ और हो गया, तो बॉडी का एक्सेलरेशन डिफाइन होता है। लेकिन एक सेकंड केस है कि बॉडी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, तब भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज होता है। इसलिए इस केस में भले ही मैग्नीट्यूड सेम रहता हो, 5 मीटर पर सेकेंड रहे पूरी मोशन में, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन होता है वो होता है क्योंकि बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। किसी भी पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है, उसका डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे जो टैंजेंट होता है उसके अलॉन्ग होता है। अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये होगा बॉडी के टैंजेंट पॉइंट पी पे, जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पे अराउंड द टैंजेंट होगी, और हर पॉइंट पे टैंजेंट अलग होता है। ये भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा 5 रहे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया होगा, या एक मिनट, इस केस में अगर सर्कल का रेडियस आ रहा है, तो एक कंप्लीट मोशन में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2πr, और उसका स्पीड हम कह देते हैं, अगर v है, v मीटर पर सेकेंड, जो बॉडी टाइम लेगा पूरे इस पॉइंट से चल के वापस इस पॉइंट पे आने पे, वो क्या होगा कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन स्पीड, जब 2πr ऑन v। यहाँ पे v बॉडी की स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 8.11, इसमें लिखा है टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड, मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट द अदर एंड एज शोन इन द फिगर। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, वो लड़का एक थ्रेड से स्टोन को सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। इस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आगे लिखा है नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड। अगर हम किसी भी मोमेंट पे थ्रेड कट कर दें तो क्या होगा? कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द स्टोन विल मूव? हमने कहा किसी भी पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टैंजेंट होती है। तो मान लीजिए हमने थ्रेड कट किया, वो पॉइंट पे था, पॉइंट क्यू पे, तो जब हम थ्रेड कट करेंगे तो उस समय बॉडी की जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से वो बाहर आ जाएगा वो स्टोन। मतलब किसी भी पॉइंट पे थ्रेड कट करने पे उस पॉइंट पे जो टैंजेंट था उस टैंजेंट के अलोंग वो स्टोन बाहर आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपकी बुक में जो लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम आते हैं आपके एक्सरसाइज में 10
10th क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन दे रखा है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. मतलब रेडियस रखा है 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth. टाइम रखा है हमको 24 आवर्स, मतलब कि 4 into 60 to 60 सेकेंड। ये किलोमीटर था 42 मीटर। हमको टाइम निकालना है। जैसे हमने पढ़ा था E इक्वल टू 2πr अपॉन p। तो हमारा इस केस से v हो जाएगा 2πr अपॉन t, मतलब 2 इंटू आई इंटू 22,250 अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब 24 इंटू 3600। तो जब सॉल्व करेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी सैटेलाइट की मीटर पर सेकेंड। फिर से इस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। यही कंसेप्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का।